डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोलेंगे डीई, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे, है ना, किसको बोलेंगे, लिखेंगे किसको बोलेंगे, लिखेंगे अ इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन हैविंग, ऐसा इक्वेशन जिसके पास तीन चीज होना चाहिए। पहला होना चाहिए इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और तीसरा होना चाहिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर ये तीन चीज है तो हम बोलेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप समझते हैं क्या क्या इंडिपेंडेंट होता है, क्या डिपेंडेंट और क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल समझिए पहले आप समझने के लिए, मान लो y इक्वल टू आपके पास है sin x है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा पुट किया, पुट x इक्वल टू 0 पुट किया, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो गया sin 0, sin 0 कितना था 0, y का वैल्यू कितना आ गया 0। आप देख रहे हैं x का वैल्यू चेंज किए, है ना। मान ली फिर से वो पुट किया, पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट किया, ठीक है, इसमें तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू साइन पाई बाई 2 आ गया। साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1। तो आप देख रहे हैं कि 0 को x का वैल्यू पुट करे 0, y आ गया 0, x का वैल्यू पुट किया पाई बाई 2, y आ गया 1। तो देख रहे हैं कि x जो है इंडिपेंडेंट है, मतलब x खुद इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है ना, x पे डिपेंड कर रहा है, x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है ना। x क्या हो गया इंडिपेंडेंट, मतलब खुद का वैल्यू उसका है, x का खुद का वैल्यू है, इसको चेंज कर रहे हैं ये भी चेंज हो रहा है। देखो x चेंज किए ये भी चेंज हो गया, तो हम बोलेंगे कि सर x इज इंडिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट। अच्छा किस में डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन x, y डिपेंड कर रहा है किसमें x, इसलिए ऐसा इक्वेशन इंडिपेंडेंट कौन हो गया x, डिपेंडेंट कौन हो गया y। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें x भी हो y भी हो, है ना। और एक चीज और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये क्या होता है सर, ये होता है जैसे आप जो पढ़ते हैं ना dy बाई dx, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसी को अगर डबल डेरिवेटिव कर देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको ही बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसको भी बोल सकते हैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और चलते रहेगा इस तरह से डी एक्स क्यूब। तो इसको बोलेंगे ऐसा डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, है ना। ये हो गया क्या चीज इंडिपेंडेंट, ये हो गया डिपेंडेंट, मतलब ऐसा वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जिसमें x भी हो y भी हो और ये तीनों में से कोई भी रहे, तीनों में से तो और भी रहेगा, इसमें से कोई ऐसा रहे तो हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिंपल बेसिक, उसमें क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे कि दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बच्चा पूछा कि सर क्या ये वाला है ना dy बाई dx इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, कैसे है, ये देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसे सर, कैसे, ये देखिए हमको डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए x चाहिए, या तो x है नहीं, x हम लिख सकते हैं कैसे सर, 0 इंटू एक्स अब प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो बोलेगा सर y तो नहीं है सर, तो y भी कर सकते हैं सर, y कैसे, 0 इंटू वाई, लो हो गया 0 इंटू वाई, और लास्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखो dy बाई dx है ना, तो हम बोलेंगे सर यस इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। आया समझ में, जल्द से कॉपी कर लीजिए पहले, ठीक है राहुल। अब कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास जिसको बतलाना है कि डी है कि नहीं है, डी डिफरेंशियल इक्वेशन इज और नॉट, है कि नहीं है, ये बतलाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 4 इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है।
आपको बताना है कि दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। देखिए पहले बात x है, हाँ, y है और dy और dx है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, देख रहे हैं है कि नहीं है? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को वैल्यू नहीं है, तो बोलेंगे दिस इज DE, डिफरेंशियल इक्वेशन। आया समझ में? x है, y है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी है, इसको बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं आप। ये भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो बोल सकते हैं दिस इज DE। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, बस बतलाना है कि DE है या नहीं है। एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है? बताइए फटाफट। 3 नंबर, एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 4, सब में बतलाना है कि डी है या नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 5, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 6, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए। ये 6 क्वेश्चन है, आपको बतलाना है कौन डिफरेंशियल क्वेश्चन है और कौन डिफरेंशियल क्वेश्चन नहीं है। हाँ, सेकेंड वाला नहीं है, वेरी गुड। और थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है कि नहीं है? नहीं है, वेरी गुड। और फिफ्थ वाला है, और सिक्स वाला वो भी है। आइए बात करते हैं आप, ठीक है? देखिए ध्यान दीजिए आप, इसमें x है, x है कि नहीं है? हाँ, y है कि नहीं है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है कि नहीं है? तो डी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे समझ में? अब बात करते हैं, इसमें x है कि नहीं है? हाँ, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है कि नहीं है? और y नहीं है, y को हम लिख सकते हैं कैसे? 0 इंटू वाई, बोलिए हाँ कि ना? दिस बिकम्स DE। सोच पा रहे हैं? हाँ, अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सर x है नहीं, y भी नहीं है, अब बना सकते हैं उसको dy। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, दिस इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो दिस इज DE। बोलिए हाँ कि ना? है ना? हाँ, देखिए नहीं बता रहे, अभी आराम से बता रहे कि कौन नहीं होता सो। अच्छा, ये सर ये भी है DE, हाँ कि ना? अब देखो यहां फंस गया, ये DE है कि नहीं है? दिस इज आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर आपका इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाए तो दिस नॉट बिकम DE, दिस इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। बस आपको इतना जानना है। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया किसी क्वेश्चन में, ये कांस्टेंट नहीं है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, जो आप लोग इंटीग्रेशन में पढ़े थे, जो बीच का आदमी होता है ना? ना ही ये कांस्टेंट है और ना ही वेरिएबल है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा, दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लीजिए। बाकी सब डिफरेंशियल इक्वेशन था। सर ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है ना? पहले बात करें ऑर्डर, ORDE, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है सर? लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा वही उसका ऑर्डर कहलाएगा, है ना? और डिग्री क्या होगा सर? डिग्री क्या होता है? तो बोलेंगे, है ना, डिग्री ऑफ हाईएस्ट, डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी डिग्री होगा वही आपका डिग्री कहलाएगा। बस लिख लीजिए पहले, आई एक्सप्लेन जस्ट वन। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बतलाना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल 0। आपको बतलाना है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। आपको ऑर्डर और डिग्री बतलाना है। एक क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी आप कीजिएगा। देखिए
सबसे पहला बात आपको बताना ऑर्डर, ठीक है। देखिए कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है ये कितना ऑर्डर का है, एक बार किया गया डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव किया गया है, ये कितना बार किया गया है, 2 बार किया गया, देखो 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है ना। इसका ऑर्डर कितना हो गया सर, इसका ऑर्डर जो है सब मैक्सिमम डेरिवेटिव, मैक्सिमम डेरिवेटिव, एक बार ये है 2 बार ये है, ऑर्डर कितना हो गया 2, है ना। अब अगर ऑर्डर हो गया तो देखना है डिग्री, डिग्री कितना हो गया, डिग्री कितना है, डिग्री कितना है सर, डिग्री देखना है उसी का जिसका ऑर्डर है ना, ऑर्डर जो ऑर्डर होगा उसी का पावर देखना, पावर, इसका पावर कितना है 2, तो डिग्री भी कितना हो गया 2। जल्दी से लिख लीजिए, एनओटी नोट लिखिए। पहला कि सर डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है इसका जी 1, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव किया गया है ना। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका ऑर्डर कितना है सर, ऑर्डर 2 है, मतलब कितना बार डेरिवेटिव किया गया ये आ रहा समझ में। मान लें कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, आपसे पूछेगा इसका ऑर्डर कितना है तो आप बोलेगा 3, ऑर्डर इक्वल टू 3, हाँ कि ना। इस तरह चलते रहेगा और लास्ट में डी एन वाई अपॉन डी एक्स का पावर एन, इसका कोई आपसे पूछ लेगा ऑर्डर कितना है, व्हाट इज ऑर्डर, तो क्या बोलेगा एन। जैसे कॉपी करिए नोट में, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 एन तक। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस वाई टाइम्स साइन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का पावर 4। इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताना है आपको, ऑर्डर एंड डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स बाय एक्स इक्वल टू वाई टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स। फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर, ऑर्डर एंड डिग्री, पहले ऑर्डर देन डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल 0। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। चलो पहले इतना बताइए फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहली बात, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, इसका एक बार डेरिवेटिव किया गया है ना, इसका कितना बार किया गया है 3 बार किया गया है, इसका ऑर्डर कितना हो गया सर, ऑर्डर हो गया 3, बोलिए हाँ कि ना। तो सर डिग्री कितना है सर, डिग्री 1 है, कैसे 1 चला, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा उसी का देखना है पावर, इसका पावर कितना है 1, तो डिग्री 1 हो गया। आया समझ में, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री, ठीक है। आइए बात करते हैं इसमें, इसमें तो ये क्वेश्चन है उल्टा पुल्टा है, इसको ऊपर सही कर ले, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 2 बार हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा, है ना। कोई चमत्कार पुरुष होगा ऐसे करेगा, D2 ऐसे कर देगा, ऐसा नहीं कर देगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, 2 बार तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये इधर जाएगा, कितना होगा एक्स वाई होगा, बोलिए हाँ कि ना। इसका ऑर्डर कितना सर, ऑर्डर कितना 1 बार, और डिग्री कितना, डिग्री कितना बताइए 2। अरे जिसका डेरिवेटिव हाईएस्ट उसी का पावर, डिग्री 2 हो गया, हाँ कि ना। यहाँ ये इसका बताना है ऑर्डर डिग्री, क्या करेंगे, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, हाँ इसको उधर भेज दिए पहले, अंडर रूट में कितना बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, हाँ कि ना। इसको नीचे बुला लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको उधर भेज दीजिए, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। रूट में लो, अच्छा डिग्री कितना सर, डिग्री 1, बोलो हाँ कि ना, कि डी वाई डी एक्स एक ही बार किया गया है। अच्छा ऑर्डर कितना सर, अच्छा डिग्री बकलोल, ऑर्डर पहले 1, पहले ऑर्डर आएगा, ऑर्डर मतलब कितना बार किया गया 1, और डिग्री कितना, डिग्री 1 है ना, इसका डिग्री कितना है डिग्री 1। आया समझ में, जैसे कॉपी कर ले, नोट लिखिए। नंबर 1,
डिफरेंशियल इक्वेशन DE, डिफरेंशियल इक्वेशन कैरिंग e का पावर dy बाई डी एक्स, ई का पावर dy बाई डी एक्स, कॉमा ln में dy बाई डी एक्स, कॉमा कॉस में dy बाई डी एक्स, कॉमा साइन में dy बाई डी एक्स, हैव डिग्री अनडिफाइंड। अगर ऐसा हो तो इसका डिग्री जो होगा अनडिफाइन होगा, है ना। आइए क्वेश्चन से समझते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन क्या है सर? अच्छा, इसका नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लीजिए, काम देगा आपको। नंबर 2 नोट में लिख लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री विथ रेडिकल। रेडिकल मतलब समझ आता है आप लोग को? रेडिकल मतलब अरे रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, अरे लंगड़ा इंसान 1/2 1/3 1/4 उसको हटाना है पहले, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री रेडिकल में सुने होना चाहिए। 1/2 आ गया, हटाओ उसको पहले। रेडिकल साइन मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हो गया इट शुड हैव नॉट, इसके पास नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हैव फ्रैक्शनल डिग्री। डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होगा उसके पास फ्रैक्शनल डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शनल डिग्री है तो आप उसके बारे में नहीं कुछ बोल सकते, ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन से हम लोग। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मेरे पास y² e का पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4। बोला गया फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। इसका बताइए ऑर्डर और डिग्री कितना होगा? व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री? y² e का पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। उठा कभी भी कुछ नहीं बोल देना है ना। ये ऑर्डर 1 डिग्री 1। एक मिनट ध्यान दिए, पहले ई का पावर देख लिए। ई का पावर डी बाई डी एक्स इक्वल टू 4 बाई वाई स्क्वायर, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, आपको पता है अगर बच्चा को नहीं पता है ना, जिस बच्चा को नहीं पता है वो बोलेगा ऑर्डर इसका 1 है ना, और डिग्री भी बोलेगा डिग्री अनडिफाइन है। पर हमको पहले इसको सॉल्व करना है, पहले आना चाहिए। तो सॉल्व करने के बाद वो फंस रहा है क्या? आपको पता है अगर एक्सपोनेंशियल हटाना है इक्वेशन में, अगर एक्सपोनेंशियल हटाना है तो टेकिंग लॉग, पता है ना, लॉग और ई जो है एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर लॉग को बुलाएंगे तो ई भाग जाएगा, है ना। तो हम लॉग लेते हैं बोथ साइड। लॉग लेने से क्या होगा? ई भाग जाएगा, नीचे कौन गिरेगा? डी बाई डी एक्स गिरेगा। बोलिए हाँ कि ना। इधर कितना बचेगा? ln कितना? 4 बाई वाई स्क्वायर। ये आया समझ कैसे केस हो? टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेने से ई भाग गया तो ई गिर गया, नीचे गिरा। अच्छा, फिर कितना? ln 4 बाई वाई स्क्वायर। अब बताइए इसका ऑर्डर कितना? ऑर्डर 1। बोलिए हाँ कि ना। और डिग्री बताओ, डिग्री पे फंसा हुआ है क्या? डिग्री फंसा हुआ। देखो हम क्या बोले, ई का पावर डी बाई डी एक्स रहे, ln में डी बाई डी एक्स रहे, कॉस में डी बाई डी एक्स रहे, ये साइन में डी बाई डी एक्स रहे, इसका डिग्री नहीं होता, डिफाइन नहीं होता इसका डिग्री। ऐसा कहीं फंसा हुआ? कुछ नहीं फंसा हुआ है। तो डिग्री कोड कितना हो गया? 1। आया समझ में? अगर आपको नहीं आता है ना तो आप बोलोगे अनडिफाइंड। आगे समझ में? जल्दी कॉपी करें। पहला क्वेश्चन है ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। चलिए इसको बनाइए। इसका बताइए ऑर्डर है कि इसको हटाए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग लेंगे तो क्या बचेगा? नीचे की जगह डी बाई डी एक्स। हाँ, मेरा मन, ताकि हम फ्री कर सके ना। तो आने दो, क्या दिक्कत है? देखो ना पहले, इतना कितना बचा? ln कितना बचा? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हाँ कि ना? बताओ मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है? 2 है।
क्योंकि ये एक बार है, ये 2 बार है, ये 2 हो गया। और डिग्री, डिग्री देख रहे हैं आप, ये लॉग में फंसा हुआ है, तो डिफाइन कितना हो गया? अनडिफाइंड। खुश? मतलब कि एंगल और डिग्री में फंसा रहेगा। हाँ, वो जो फंसा हुआ रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा, बोलेगा ना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा आगे बात करते हैं, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन दूर कर देंगे आपका हम। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है मेरे पास। dy d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का पावर 4। इसको बनाइए, बताइए इसका ऑर्डर डिग्री कितना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो फ्री रेडिकल है ना, इसको फ्री करेंगे पहले, है ना। इसको फ्री करेंगे। क्या करेंगे? फ्री करेंगे। अब फ्री करने आपको आता ही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिख लीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो बोले क्या होगा? इधर कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बोलिए हाँ कि ना? dx का होल स्क्वायर ये होगा। इधर कितना बचेगा? 1 प्लस dy बाई डी एक्स का पावर 4। बोलिए हाँ कि ना? हाँ, बताओ ऑर्डर कितना? 2 बार। ये 2 बार है या 1 बार है? ये 2 बार है और ये 1 बार है। ये कितना हो गया? 2। और डिग्री कितना? डिग्री, इसी की डिग्री कितना हो गया? 2, है ना। कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ऑर्डर इसका देखते हैं और डिग्री बोलते हैं सर 4 है, सर 4। तो 4 नहीं है, जिसका ऑर्डर उसी का डेरिवेटिव, उसी का डिग्री 2, है ना। जल्दी से कॉपी कर ले। आपसे को पूछेगा कि सर एक्सपेंशन बताइए, एक्सपेंशन ऑफ ई का पावर एक्स, है ना। एक्सपेंशन मतलब इसको खोलने को आना चाहिए। ई का पावर एक्स को हम लिखते हैं 1 प्लस ई का पावर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, और चलते रहेगा इस तरह से, है ना। अगर जिस दिन यहाँ पे x की जगह पे y आ गया तो कितना होगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस y का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, और चलते रहेगा इस तरह से, है ना। मान लेते हैं कभी ऐसा हो जाए e का पावर, ध्यान दीजिएगा, e का पावर, ये y है ना, y का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये y डैश मतलब कितना होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। अगर ये होगा, इसका एक्सपेंशन पूछ लिया आपसे, तो बोले कितना होगा? 1 प्लस वाई डैश प्लस कितना? वाई डैश का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर कितना होगा? वाई डैश का क्यूब, है ना, बाई में कितना? 3 फैक्टोरियल, और चलते रहेगा इस तरह से। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा कहीं दिख जाए, ऐसा कहीं दिख जाए, इसको हटा के आप लिख सकते हैं ई का पावर वाई डैश। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा कहीं दिख जाए, ऐसा दिख जाए, इसको हटा के ई का पावर वाई आप लिख सकते हैं, ठीक है। बस सिखाना चाहते हैं कि आपको उल्टा भी देख आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसा, जैसे लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस वाई डैश का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और चलते रहेगा इस तरह से, है ना। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। चलिए बताइए ऑर्डर एंड डिग्री इसका फटाफट, जितना फास्ट आप बता सकते हैं इसका ऑर्डर एंड डिग्री। हाँ, वाई डैश मतलब डिवाइड होता है। ऑर्डर एंड डिग्री इसका बतलाना है आपको, कर लोगे? कर लोगे? अनडिफाइन होगा। ये देखिए अभी सिखाएं आपको हम, ये y का y छोड़ दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं ई का पावर वाई डैश। बोलिए हाँ कि ना? ई हटा दे ई को,